बीच में ये जो लेक्चर घूम जाता है ना। हाँ ये अच्छा, तो अब जो है टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स में बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फ्रेंशियल है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ करना होता है। अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे डाटा, हमें समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया है, कैसा है, क्या है, ब्ला ब्ला। तो हमने बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करना होता है और उसको जितना छोटा और समराइज़ कर सकते हैं वो हमें करना होता है। ठीक है, और ये बेसिकली हम एक्चुअल डाटा को जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। बियॉन्ड वाला इन्फ्रेंशियल आ जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करना है डाटा, डाटा हमने कलेक्ट किया कहीं से, हमने उसे ऑर्गेनाइज़ किया और हमने उसको समराइज़ किया, दैट्स इट। ठीक है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल डाटा दैट इज़ अवेलेबल। अच्छा, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि अगर हम रॉ डाटा लेते हैं कहीं से, कोई भी इधर उधर से नंबर्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, वैसे ही अगर सोचा जाए तो बहुत हार्ड होता है उसको विजुअलाइज़ करना, उसे इंटरप्रेट करना या उसको इवन प्रेजेंट करना, उसको बहुत मुश्किल होता है। उससे पहले हमें उसको ऑर्गेनाइज़ और एक तरीके से समराइज़ करके चलना होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ फजूल किस्म की चीज़ें, लेकिन इसमें यही होता है कि मीनिंगफुल वे में हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ जाते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड। इसमें लोएस्ट टू फॉर एग्जांपल इसमें मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी आ जाते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ स्प्रेड का यही सीन है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो हमने स्कोर्स लिए, मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स लिए। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे अभी यही कर लेती हूँ कि आगे जाके इसकी काफ़ी डिटेल्स आएंगी, तो बेहतर ये है कि यहीं पे अभी यही रहने दो कि इसकी जो है ना डेफिनेशन क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की। यहाँ तक समझ आ गया? कंफ्यूज तो नहीं कर रही? नहीं अरुष, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, प्लीज़ मुझे बता देना। अच्छा, आगे आ जाते हैं दूसरी चीज़, इन्फ्रेंशियल। अब जो हमने डाटा लिया है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसको हमने इतने मिनट से समराइज़ किया है, उसमें से हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है कि यार ये डाटा से हम क्या समझ सकते हैं, कि हमने निकाल तो लिया है, अब क्या इससे क्या करें। तो बेसिकली उधर से हम मीनिंग निकालते हैं उसका। ठीक है, कि इस वाली चीज़ से क्या रीजनिंग निकल रही है या क्या हाइपोथेसिस बना सकते हैं, इसको हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बेसिकली वी आर ड्राइंग आउट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम इट। लेकिन ये एक्चुअल डाटा के बियॉन्ड जाके हम देख रहे होते हैं सब कुछ। ये आपको एक वर्डिंग जो है ना आपने अपने दिमाग में बिठानी है कि डिस्क्रिप्टिव में एक्चुअल डाटा अवेलेबल से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, और इन्फ्रेंशियल से बियॉन्ड एक्चुअल डाटा जाके हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स मैं दूंगी आराम से। ठीक है, अच्छा, हाँ फॉर एग्जांपल देखो, इन्फ्रेंशियल में ये हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल में ये हो जाएगा कि हमने सैम्पल लिया है कहीं से, पॉपुलेशन से उठा के सैम्पल लिया है, 30 स्टूडेंट्स के हम मार्क्स कलेक्ट देखना चाह रहे हैं, और हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स देख भी लिए हैं, और उधर से ही मैं जो हूँ एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर रही हूँ कि यार 70% ले रहे हैं ये 30 लोग। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन जो है, मतलब जो 100 स्टूडेंट्स होंगे वो भी तकरीबन इतने ही ले रहे होंगे, तो पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अपनी एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रही हूँ अपने इस डाटा को लेकर। बेसिकली आई एम जनरलाइजिंग टू अ पॉपुलेशन आफ्टर हैविंग ऑब्जर्व्ड ओनली अ सैम्पल। ठीक है, इस तरह से ये मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट इन्होंने ये जो यहाँ बताया ना, आगे ये चलती है जल्दी जल्दी से, कि स्टैट्स विच डिस्क्राइब डाटा। अब ये डिस्क्राइब डाटा में परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव हैं। फिर स्टैट्स विद टेस्ट कॉन्फिडेंस, ये जो सारा मैम ने अभी कराना है हमें आगे जाके, जो हमारे एग्ज़ाम में भी आएगा, आखिरी चैप्टर्स हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, बेसिकली ये सारी वो चीज़ें जिनसे हम डाटा ड्रॉ आउट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी वही चीज़ें, ये मैं पढ़ूंगी नहीं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वही स्टैट्स विद कंपेयर, रिस्क रेशो देखते हैं, और रेशो देते हैं, रिस्क रिडक्शन देखते हैं, हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब ये देखो, स्टैट्स विच एनालाइज द रिलेशनशिप, ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे अभी मेरे ख्याल से कोरिलेशन करना है, आखिरी टॉपिक है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं। बस इन दोनों में तुम लोग को टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एक्चुअल डाटा अवेलेबल से हम करते हैं, समराइज ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन्फ्रेंशियल में हम बियॉन्ड द एक्चुअल डाटा जाके बेसिकली इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करें, हाइपोथेसिस क्रिएट करें।
ठीक हो गया। अगला है हमारे पास फॉर एग्जांपल रोल ऑफ स्टेटिस्टिशियंस क्या होता है। अब बेसिकली ये होता है कि टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे प्रायर टू द डाटा कलेक्शन। हेलो, कोई है? जी जी सुन रहे जी जी हैं सुन रहे हैं। यार अगर मैं तेज़ जा रही हूँ ना तभी मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है? ये वही चीज़ है, देखो टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कि फॉर एग्जांपल आप, इसका क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? Like if you want to have a questionnaire or interview, या फिर like what would be the design or format of your drawing out the एग्जैक्टली data? डाटा कलेक्शन, ठीक है। डाटा किस बेसिकली किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपने बताया इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हो, या आप एक घर घर जाके ले रहे हो, या आप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाके कलेक्ट कर रहे हो, कोई इस तरह की चीज़। टू एनालाइज डाटा यूजिंग प्रॉपर स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, ये हमने अभी आगे देखनी है कि प्रोसीजर टेक्निक्स क्या होंगी, ये जो मेथड्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस किस चीज़ से हम एनालाइज कर सकते हैं डाटा को। ये मैम ने ये चीज़ें कराई हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ये चीज़ जो हमने आगे पढ़ी है, हिस्टोग्राम्स, पिक्टोग्राम्स, बार चार्ट्स, ये सारी हमने किस तरह से उस डाटा को ले तो लिया है, अब उसको आसान तरीके से प्रेजेंट करके दुनिया के सामने लाने वो कैसे करें, ठीक है, ताकि वो समझ सकें। वो फिर हम बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स वगैरह वगैरह से करते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल्स दे दी इजी सी, एवरेज वेट ऑफ द पीपल इन योर क्लासरूम निकालना है, ठीक है, या एवरेज नंबर ऑफ इंडोर पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं इन अ मंथ फॉर 12 मंथ्स निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व्ड ईच आवर ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट, या ये निकालना है। ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, ठीक हो गया। इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ये तो ईजी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अब स्टार्ट करो डाटा के साथ, कि डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा अगर सेट ऑफ मतलब वो कहते हैं कि अगर आप नंबर्स को अलग-अलग लेते हो ना, 1 2 3 4 5 8 12 13, तो उससे कुछ पता नहीं चलता हमें, वो बहुत कम उनसे कुछ हम लोग कुछ डिराइव आउट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन। तो डाटा बेसिकली इट्स रॉ मटेरियल फॉर एनी रिसर्च, ठीक है। डाटा का वो सिंगुलर क्या होगा, डाटम कहते हैं। अच्छा, अब इसको हमने मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं, उसमें आ जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स ऐड कर दे। वेरिएबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या कोई एट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। ये मैं तुम लोग को इधर से करा देती हूँ ताकि यहाँ से भी अच्छा सा तुम लोग समझ लो, ठीक है। बुक का एक दफ़ा देखना बड़ा ज़रूरी होता है। देखो वेरिएबल क्या होता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। अब जिससे हमने डाटा ड्राइव आउट करना है, ठीक है, डाटा वैल्यूज़ हैं, मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होती हैं, हुज वैल्यूज़ आर डिटर्मिन्ड बाय चांस। अच्छा, बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जिसका हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का कर दिया, मार्क्स का कर दिया, जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो मैंने दी थी, उनका हम डाटा बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये वही है, डिस्क्रिप्टिव आ गया, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स आ गया, ये मैंने करा दी है, ठीक है। पॉपुलेशन सैंपल आ गया। ये सारी वो चीज़ें जिनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हाँ, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम अच्छी अच्छी चीज़ों पे आते हैं जिसमें हमें समझ भी आए कुछ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं ये वही चीज़ है, बार बार रिपीट करें कि डाटा कलेक्ट करने के लिए रिक्वायर टू अरेंज द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन उससे निकालनी चाहिए, तो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यूजर्स ऑफ डाटा क्या होता है, कोई पढ़ देगा मुझे? नंबर 1, यूज़ ऑफ डाटा। हेलो, हाँ पढ़ूँ मैं? हाँ पढ़ो यार, मैं इसको समझाती जाती हूँ To एक एक un- पॉइंट को। ठीक है, to uncover problems and its magnitudes. हाँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें डिस्कवर करना है कि कितनी सीवियर है कोई प्रॉब्लम या कोई डिज़ीज़ कितनी रेयर है, ठीक है, और कितने केसेस उसके रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मुझे माशाल्लाह सदफ़ ने बड़ा हेल्प किया था इस चीज़ में, मुझे नहीं पता, मुझे इतनी सी चीज़ नहीं आ रही थी समझ। तो बेसिकली डाटा से हम ये तक पता कर सकते हैं कि यार ये वाली प्रॉब्लम इतनी मैग्नीट्यूड की है, इतनी लेवल की है। हमें कोविड पेशेंट्स का या कोरोना का कभी पता ना चलता जब तक हम उसको देखते ना कि उसकी सिवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा जा रही है या कितने लोग मर रहे हैं उससे। तो बेसिकली ये डाटा ही है जो हम कलेक्ट करके अनकवर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरी, To know the reasons of problems. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें ठीक। रीजंस ऑफ प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं। अब लंग कैंसर क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके एसोसिएशंस देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, हम इससे बेसिकली अनकवर कर सकते हैं द प्रॉब्लम्स, द रिस्क फैक्टर्स जो कॉज कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, ठीक है। तो डाटा का एक और यूज़ हो गया Priority setting. ठीक है। इसी में हमें वही चीज़ है कि पता चल जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ में कितनी डेथ्स हो रही हैं या कितनी सिवेरिटी है, कितनी प्रॉब्लम है। ये वाली डिज़ीज़ को देखा जाए ज़्यादा, मतलब इस पे ज़्यादा गौर किया जाए, या दूसरी छोटी सी डिज़ीज़ पे जिसमें इतनी डेथ्स नहीं हो रही, कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही और वो ट्रीटेबल है, ठीक है। इस डाटा से हम बेसिकली ये दो चीज़ों को बैलेंस या रूल आउट कर सकते हैं इन दो डिजीज़ में। Planning and implementation. ठीक है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि हम पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पे रिसर्च किया, हमने जाके डाटा कलेक्ट किया, हमें पता चला कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी मेल न्यूट्रिशन हो रही है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या खिलाना है तो क्या नहीं खिलाना, ठीक है। वहाँ जाके बेसिकली हम पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर देते हैं न्यूट्रिशनल लेवल पे जाके, या उनका इम्प्रूव करते हैं स्टेटस कि आप किस तरह से खाना अच्छा दें या वट, ठीक है, प्रोटीन डाइट रखें। इस तरह से हम उधर पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और वो डाटा के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। Monitoring. ठीक है, वही चीज़ आ गई मॉनिटर। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम इधर पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ले लो कि कितने लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग डाई कर रहे हैं। बेसिकली वी आर कलेक्टिंग अ डाटा, इधर से हम मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ को, और डाटा कलेक्शन से ही मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। Output assessment. आउटपुट असेसमेंट में भी यही चीज़ है कि हाउ मच दिस ट्रीटमेंट हैज़ वर्क फॉर द पेशेंट्स, ठीक है, कितने लोगों पे ट्रीट, ये सारी कोरोना अपने दिमाग में लगा लो, उससे सारा कुछ मतलब इसके यूज़र्स समझ आना शुरू हो जाएंगे। Assessing client satisfaction. अब कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लॉन्च किया है हमने, और हमने देखना है कि यार ये प्रोडक्ट लोगों में जो है उनको सेटिस्फाई कर रही है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए सही है, उनके लिए ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए हम जैसे वो सर्वेज होते हैं और वो चीज़ें करते हैं, उससे भी हमें डाटा वो भी कलेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इफ़ द क्लाइंट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और नॉट। Impact assessment. इम्पैक्ट असेसमेंट में यही होता है, ड्रग ट्रायल दिए फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं कि उस में मुझे और जो सदफ़ को समझ आया था यही था कि इम्पैक्ट असेसमेंट में यही होगा कि कोई ड्रग हमने लॉन्च किया और उसके हम इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं इन द सोसाइटी, और उसको हम उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उससे हमें पता चल रहा है कि यार ये ड्रग ठीक है और ये ज़रा ख़राब। Or research. ये तो की पॉइंट है, ठीक है, डाटा इसका की पॉइंट है, ठीक है, रिसर्च का। तो इतना तो समझ आ गया ना? जी, या मैं बहुत Yes. तेज़ तो नहीं जा रही? नहीं नहीं ठीक है। नहीं ठीक है. मुझसे कोई क्वेश्चन ना करना। मैं मजाक कर रही मजाक कर रही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये वही चीज़ है यार, फॉर लोकल नेशनल इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए, या यूज़ बाय द पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, इंश्योरेंस कंपनी, हर जगह डाटा के यूज़ है। डाटा कैन प्रोवाइड फीडबैक, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया कोई ड्रग ट्रायल वाला, ठीक है। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। अच्छा, अब ये मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन आ गए। एक सेंसस से मेथड है और सैम्पलिंग मेथड है। खैर सेंसस तो बहुत ही फाइनेंशियल नॉन वाइबल है, क्योंकि एक एक घर जाके आपने इन्फॉर्मेशन करनी होती है और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। सैम्पलिंग मेथड में वही चीज़ है कि बड़ी सी पॉपुलेशन से हम छोटी सी सैम्पल ले लेते हैं, और ये इस मेथड को बेसिकली सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेहतर है और इजी टू कलेक्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, इधर से हम कंक्लूजन्स भी ईजिली ड्रॉ आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो अच्छा, अब हमने करना है सोर्सेस ऑफ डाटा।
सोर्सेज ऑफ डाटा में यार मैंने बड़ी अच्छी जगह से कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैं समझ नहीं आ रही कहाँ से पढ़ी थी, मैं भूल ही गई हूँ, मैंने एक वीक पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, बहुत इजी है ताकि मुझे पता हो सब हैं। क्या चीज एक्सप्लेन करने के लिए? कि सोर्सेज ऑफ डाटा कहाँ से सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं डाटा। ये रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो हम किसी भी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड ले सकते हैं, या मैम ने यूरिन कौंसल टाइप का कुछ बताया था। आप सही कह रही हैं कि कोई हॉस्पिटल के Yeah. रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सर्वेस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डाटा हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी बेसिकली एग्जांपल्स में बताई हैं ना, वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। कोई से भी आप लोग अपने दिमाग में लाओगे ना तो आप लोग को एग्जांपल्स मिल ही जाएंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर और स्मोकिंग का आप लोगों ने रिलेशनशिप करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो कर लो, वो करके देख लो, उससे डाटा पता चल जाएगा। ये मैम ने वैसे हमें बताई थी, ये नाम सुगरा ने ना एग्जांपल्स बताई थी लंग कैंसर और स्मोकिंग की, मतलब उस टाइप की चीज़ों से भी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही सोर्सेज ऑफ हेल्थ डाटा है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें एज सच ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये नंबरिंग है, इनको सेंसस से ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आई डोंट हैव टू रीड इट आउट बिकॉज फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक हो गया। ये वही चीज़ें सारी, कहाँ से सोर्सेज कौन से डाटा कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं जगहों से, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ें। अच्छा अच्छा, अब वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन इजी वर्ड्स में ऑब्वियस सी बात है कि चेंज होती है किसी चीज़ में, ठीक है। चेंज दैट अकर्स व्हेन इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन द सेम सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक या एक फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएशन ला रहा है, ठीक है, उसको वेरिएशन बेसिकली हम कहते हैं। नियरली ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एनकाउंटर्ड इन हेल्थ केयर डिलीवरी एग्जिबिट वेरिएशन। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? एज ऑब्वियसली, ठीक है, एज छोटी से बड़ी हो रही है, वेट भी आगे पीछे होता रहता है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट जो है वो तो नहीं वैसे हो सकती, इसमें क्यों चेंज आ रही है? हाँ, तो ऑब्वियसली छोटी से बड़ी हो रही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बेसिकली एग्जांपल है वेरिएशन की। क्या ज़रूरत है हमें वेरिएशन पढ़ने की? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं कि अब ये वेरिएबल क्या है ये तो मैंने बता दिया, वेरिएशन को हमने बेसिकली स्टडी करना है, ठीक है। और ये वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स कोई बता सकते हैं जो मैंने अभी बताया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी वेरिएबल की? मैंने फॉर एग्जांपल पूछा है, कोई वाइवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल? व्हाट इज़ वेरिएबल बेटा मुबीन? एनी क्वांटिटी दैट चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स या एग्जैक्टली, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको। अभी वेरिएबल्स ही हमने पढ़ना है, इसलिए वेरिएबल्स का पता होना चाहिए क्या होता है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। अब फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, या तो 120 रहेगा जैसे अभी नॉर्मल हूँ मैं, ठीक है, या तो मैं बहुत तप जाऊँगी, बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो वो चला जाएगा 140 150 पे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली एक वेरिएबल जो है वो चेंज कर रहा है अपना वैल्यू, दैट इज़ अ वेरिएबल जिसमें वेरिएशंस आ रही हैं। वाओ, यू गेट दैट? अच्छा, अब नेक्स्ट। नो नॉट इट। मोहम्मद, कैसी बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इतनी लेट क्यों आए आप? मैं डॉक्टर रूज, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस जस्ट अभी उठा हूँ, हॉस्पिटल से वापस आके सो गया था। कोरोना तो नहीं हुआ आपको? नहीं, कोरोना नहीं हुआ, कोरोना ओपीडी पे था मैं, आज सारा दिन वो किट पहन के गर्मी में बैठा रहा। ओह अच्छा, बस बड़े बुरे हालात। ओह अच्छा अच्छा, अब आप बीच में आए हैं, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, अब आप छोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप यहीं से शुरू करें, अल्लाह खैर करेगा, मैं पढ़ लूंगा। ये पहला लेक्चर ही है ना? बहुत आसान है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसमें ना सिर्फ वही है कि डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है,
जी, बिल्कुल मुझे याद है, मैं लेकिन है तो ये पहले वाला लेक्चर ही ना? एग्जैक्टली, ये फर्स्ट लेक्चर है। चलें ठीक ठीक है, हो गया। ओके अब ओके, आप पढ़ाएं। वेरिएबल में क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर हो गया, या हाइट्स हो गई, या वेट हो गया, या हमने ब्लड आरबीसीज पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड लेना है, या एज ऑफ पेशेंट्स देखनी है। दैट्स बेसिकली अ वेरिएबल, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन चेंज, ठीक है। अब वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन आती है, दिस इज़ द डाटा क्लासिफिकेशन जो मैं कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है। स्टेटिस्टिकल की जो स्टेटिस्टिक्स की टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं? Descriptive and Descriptive and inferential. एंड डाटा की क्लासिफिकेशन क्या होती है? एक कैटेगोरिकल है और एक न्यूमेरिकल है। कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव होती है और न्यूमेरिकल नंबर से, क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। कैटेगोरिकल में क्या आता है? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। एंड न्यूमेरिकल में क्या आता है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अब इनकी एग्जांपल्स हैं जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल जेंडर आ गया, मेल या फीमेल, रिलीजन आ गया, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स या जो भी, ठीक है। फिर जियोग्राफिकल लोकेशंस आ गई, या ये वाली जगह है, ये वाली जगह, मतलब कैटेगरीज आ गई, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में क्या आते हैं? नंबर्स आ जाते हैं या रैंकिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल एज आ गई, हाइट आ गया, वेट आ गया, या बॉडी टेम्परेचर आ गया। इट्स अ क्वांटिटी दैट वी हैव टू मेजर, ठीक है। और ये दो में डिवाइडेड है, फिर डिस्क्रीट में या कंटिन्यूस में। अब वो किस तरह से वो बताती हूँ, ठीक है। मैम ने वैसे बहुत अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं साथ ही साथ बुक कंसल्ट इसलिए करती हूँ ताकि जिनको नहीं थोड़ा सा समझ आता है ना, वो मेरी तरह जैसे हैं, वो थोड़ा उसको भी कंसल्ट कर लें और उनके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये जो वेरिएबल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने वो मैम से याद होगा कि आपको वो पूछा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वो आगे इसकी सब टाइप्स बेसिकली बनती हैं हम जब रिसर्च में जाते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो है ना। तो इसको आपने लाजमी याद रखना है कि, और इनकी चारों की टाइप्स की डेफिनेशन और इनकी एक बस याद होनी चाहिए, बिल्कुल। ये देखो, ये इधर ना बड़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं सबकी ना, जो मतलब जो मैम ने अपने उधर स्लाइड्स में नहीं दी हुई। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग ना ये बुक भी कंसल्ट करो, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बड़ी हाईलाइटेड हैं और इजीली अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। तो वेरिएबल्स को मैंने कर दिया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है कि प्लेस्ड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, जैसे जेंडर है, मेल और फीमेल, जेंडर इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है। रिलीजन आ गया या जोग्राफिक लोकेशंस आ गई। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में क्या आते हैं? जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हैं उनमें, फॉर एग्जांपल एज, इट्स कंटिन्यूस, ठीक है, न्यूमेरिकल है। अच्छा, उसके बाद हाइट्स हैं, वेट्स हैं, या बॉडी टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में कोई नंबर नहीं हो सकता। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हमने अभी क्वांटिटेटिव वेरिएबल को आगे पढ़ना है, उसको करने से पहले आप डिस्क्रीट की वो देख लें डेफिनेशन, ठीक है। दीज वैल्यूज़ बेसिकली कैन अज्यूम वैल्यूज़ दैट कैन बी काउंटेड। जैसे नंबर है कोई ईजी सा 0 1 2 3, डिस्क्रीट बेसिकली काउंट हो सकता है, ईजी है, काउंटेबल है। कितने बच्चे हैं जी इस फैमिली में, या कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लासरूम में, या कितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं इस नंबर से, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रीट आपकी एक सिंपल वैल्यूज़ हैं जो काउंट हो सकती हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनफिनिट नंबर आते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाती हैं उसमें। टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। वेट आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। टाइम तो है ही इनफिनिट, ठीक है। तो मतलब इस तरह की ये वैल्यूज़ हैं, ये समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है? ये आ गया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैन अज्यूम एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ between any two specific values. They are obtained by measuring, ठीक है, and they often include fractions या decimals आ जाते हैं उसके अंदर।
अब डिस्क्रीट में कोई फ्रैक्शन या डेसिमल्स नहीं है, वो प्रॉपर नंबर, एक होल नंबर है, ठीक है। कंटिन्यूस में हो सकता है आपके डेसिमल्स या फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है। 99.9 टेम्परेचर है या वेट आपका 66.5 है, मेरा खैर पता नहीं जरूरी। आपने अगर याद हो, मैंने एक रिसर्च जो था वो क्वेश्चनेयर शेयर किया था आप सारों के साथ, और जिसने फिल किया होगा आपको याद होगा कि एक इनिशियली एक खाना था जिसको डेमोग्राफी का खाना कहते हैं, ठीक है। जब मैंने रिसर्च कंडक्ट की थी अपने उस पे, तो एक डेमोग्राफी वाला कॉलम था एक पूरा, उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें ये सारे वेरिएबल की एग्जांपल्स आपको वहां से मिल सकती है। उसमें एज एक क्वांटिटेटिव जो है वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह जेंडर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बेसिकली जब आप डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी स्टडी की कंडक्शन के लिए, तो वो आपको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फॉर्म में इकट्ठा करना पड़ता है, जिसकी सिग्निफिकेंट होती है बहुत ज्यादा हमारी स्टडी में, ठीक है। तो वो अगर आपको पेपर याद हो सारा, कौन स्मोकिंग करता है, कौन एक्सरसाइज करता है, कितने आवर्स के लिए डॉक्टर्स काम करते हैं, किस किस स्पेशलिटी में काम करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर आइदर क्वालिटेटिव और दे आर क्वांटिटेटिव, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये चीज़ें होंगी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की कुछ, ठीक है। और इनमें इनकी ज़्यादातर आपको एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। इनकी जो है डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में एग्जैक्ट यही चीज़ है आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से आएगा ही आएगा सवाल, ऐसा हो नहीं सकता वैसे इसमें से ना आए, ठीक है। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैम ने, अगर मैं पूछती हूँ, ठीक है, कि अच्छा हमने नॉमिनल ऑर्डिनल तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। नॉमिनल में क्या होता है? नेम्स ओनली। एग्जैक्टली, नेम्स होते हैं। नेम्स बेसिकली यही होता है कि इसमें कोई रैंकिंग या ऑर्डर नहीं है, वो मतलब इसमें ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। नॉमिनल में बेसिकली नेम्स आ जाते हैं, वो ईजी है। फॉर एग्जांपल, या ये वाला टीचर क्या चीज़ पढ़ा रहा है, इंग्लिश, हिस्टोलॉजी या साइकोलॉजी या मैथ्स, मतलब ये एक नेम्स आ गए, ठीक है। इस तरह की चीज़। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। रिलीजन कौन सा है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज़म है या इस्लाम है, ये बेसिकली नेम्स आ गई। दीज आर द नॉमिनल की ये एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। ऑर्डिनल क्या होता है, जिसमें आपका ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, अब ये भी एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, मैम ने देखो यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं दी हुई इन दोनों की, नॉमिनल और ऑर्डिनल की। अब जैसे मैं बता रही हूँ, नॉमिनल में ऑर्डर की कोई वो नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन बनती है यही है कि क्लासिफाइज डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज इन विच नंबर और ऑर्डर और रैंकिंग कैन बी इम्पोज, कैन नो ऑर्डर और रैंकिंग कैन बी इम्पोज ऑन द डाटा, ठीक है। और ऑर्डिनल में ये आ जाता है कि क्लासिफाइज डाटा into categories that can be ranked, however precise differences between ranks do not exist। अभी मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। इन दोनों की मैं डेफिनेशंस पढ़ रही हूँ, इन दोनों के ये भी पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैं ये नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल है क्या, ये बेसिकली लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं जो अगले चैप्टर में आएंगे अभी, ठीक है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में। लेकिन नॉमिनल फिर भी बता देती हूँ कि क्लासिफाइज डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज इन विच नंबर और ऑर्डर रैंकिंग कैन बी, नो ऑर्डर और रैंकिंग कैन बी इम्पोज ऑन द डाटा, ये मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ऑर्डिनल क्या होता है, जिसमें हम ऑर्डर के साथ रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे गेस्ट स्पीकर्स कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है। रेस में कितने, क्या मतलब क्या आया है, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, ठीक है। उसकी बिल्ड कैसी है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। बेसिकली मैं ऑर्डर या रैंक कर रही हूँ, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस हैं इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये नॉमिनल है और ये ऑर्डिनल की एग्जांपल्स में मैंने आपको दे दी। अगला आता है एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, ये मैंने नहीं पढ़े टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे लगता था इम्पोर्टेंट नहीं है। Percentages, these may arise from the considering improvements of patient। मोहम्मद अली, ये इम्पोर्टेंट है जी प्लीज, जी इसको एक दफ़ा रीड कर लें।
अच्छा, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि डिराइव्ड डाटा परसेंटेजेस में, फॉर एग्जांपल दीज मे अराइज व्हेन द कंसिडरिंग इम्प्रूवमेंट्स इन पेशेंट्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट, FEV1 इंक्रीजिंग बाय 24% फॉलोइंग अ न्यू ड्रग। अच्छा चलो ठीक है, या रेट्स एंड अब आप अगर ठीक है, इस ठीक है। पूरे लेक्चर को समराइज करें ना पहले को, हम्म। तो आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलता है? आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि बेसिकली बायोस्टैट की डेफिनेशन क्या है, हम्म, आप बायोस्टैट की टाइप्स क्या है, हम्म, और बेसिकली जो डाटा है, आपको डाटा का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डाटा होता गया है और हमने उस डाटा को बायोस्टैट्स में यूज कैसे करना है। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डाटा है, वो हमें डाटा सोर्स कहीं से भी आ रहा है, किसी भी सोर्स से हमारे डाटा आ रहा है, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डाटा है, और उसी डाटा में हमें अपने वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं। वो वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी क्वांटिटेटिव, दे कैन बी क्वालिटेटिव, और उसी पे फिर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसको बेसिक बायोस्टैट के जो बेसिक टूल्स हैं वो अप्लाई करके उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो वो डिस्क्रिप्टिव हमारी जो है वो हो जाती है बायोस्टैटिस्टिक्स, और उसी डाटा पे जब हम स्पेशलाइज्ड टूल्स अप्लाई करते हैं जिसमें हमारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, और उन डाटा को ऑर्गेनाइज करके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं, तो ये हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली उसने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो पहला चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट डाटा, कि डाटा होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके कंटेंट्स जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, और वेरिएबल्स की आगे से सब टाइप्स क्या हैं। एग्जैक्टली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। क्लासीफाई द फॉलोइंग वेरिएबल्स इनटू क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अभी आप लोग ने मुझे बताना है, ठीक है। एजुकेशनल लेवल क्या होगा? Qualitative, Ordinal. This is very important. Yeah. ये इसकी बहुत ज्यादा साथ प्रैक्टिस करनी है आपने। ये लिख क्वेश्चन लेती हूँ ताकि हमें easy शॉर्ट लाजमी आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। हाँ, ये मैम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा ये है क्वालिटेटिव, ठीक है। ओहो ये क्यों नहीं हो रहा, तो मेरा क्वालिटेटिव, ठीक है, चलो जो भी है। अच्छा नेक्स्ट, वेट क्या वेट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इसकी क्या Continuous. क्या किस में आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव, बस ये छोड़ दो, Continuous. ठीक है। हाइट क्या चीज़ है? कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव, Quantitative. एग्जैक्टली। एज क्या है? Continuous quantitative. एग्जैक्टली। स्मोकिंग स्टेटस क्या है? क्वांटिटेटिव ऑर्डिनल नहीं आ सकते। नहीं, ये है, ये क्वांटिटेटिव है और ये कंटिन्यूअस है। एज कंटिन्यू कर रही है ना, रुक तो एज नहीं बढ़ती रहती है ना। हाँ। स्मोकिंग स्टेटस क्या है? या करता है या नहीं करता है, यही चीज है ना। ये क्वालिटेटिव नॉमिनल, ये नॉमिनल होगा, स्मोकर नॉन स्मोकर। ठीक है। ये nominal- ऑर्डिनल नहीं होगा, और ये ऑर्डिनल होगा ना, ऑर्डिनल किस केस Smoking. होगा? लाइक कैटेगरीज होती है ना, जैसे 1 2 3 स्मोकिंग स्टेटस जो भी होगा जी, हाँ, वो 1 तो 2 3 अगर इस तरह बोला, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना, मैं कहते करता है या नहीं करता है। ओके। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी? इस पे मैं भी कंफ्यूज Nominal. नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव continuous, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। अब क्योंकि डेसिमल्स में भी आ सकते हैं ना। मोहम्मद अली एक का क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस है ब्लड ग्लूकोज। मेरे पास मैम क्या क्वांटिटेटिव बताया है कंटिन्यूअस ही है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस। एक कंफर्म। ठीक है, ये लिखता जाए कोई। अच्छा अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी डॉक्टर एली सर कंफर्म करें, मैम ने मुझे याद है इसको कंटिन्यूअस लिखवाया था, हाँ, तब भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था हाउ इट इज कंटिन्यूअस, लेकिन मैम ने कहा था फिजिकल एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस डाटा। देखिए, वो मैम ने इस फॉर्म में बताया था कि जो फिजिकल एक्टिविटी है
वो कितने, क्योंकि ये इनएक्टिविटी की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये बात हो रही है फिजिकल एक्टिविटी की। दैट मीन्स कि बंदा फिजिकल एक्टिव है, तो वो कितने आवर्स के लिए है वो डिफाइन कर दे ना। वो फिजिकल एक्टिविटी कितने आवर्स की है, तो वो कॉन्टिन्यूस डेटा बन जाता है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा सही है। नहीं तो इस तरह तो ये ऑर्डिनल भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है या जो भी, तो वो भी तो रैंकिंग है ना। कि फिजिकल, हाँ सही कह रही हो वैसे, कि सही हो रही है, गुड है, तो फिर तो bad ये ऑर्डिनल भी हो सकता है। है। यार ये मैम से पूछ लें, क्योंकि उन्होंने ये एग्जांपल ज़रूर देनी है, तो ये मैं मैम से पूछ लूँगी। वैसे मेरी मैम से बड़ी बातें होती हैं आजकल। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल और सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ये तो मैंने बताया है। कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सिस्टोलिक बीपी, कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। बॉडी मास, ये भी डिराइव डाटा, कॉन्टिन्यूअस। ये डिराइव डाटा, बीएमआई डिराइव डाटा। डिराइव नहीं, अगर क्वालिटेटिव है या स्लाइड्स भी क्वांटिटेटिव? स्लाइड्स पीछे करो ना रूश, तो इसका लिखा हुआ बीएमआई का डिराइव डाटा के नीचे इसकी एग्जांपल दी। वो ठीक है, पर मैम ने यही लिखा है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। रेट्स एंड रेशियोज, वो ठीक है, और बीएमआई जो होता है क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। वेरी गुड, क्या बात। लेकिन ये चीज़ क्या था, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव? कंटिन्यूअस भी हो सकती है चाहिए कंटिन्यूअस। है तो क्वांटिटेटिव डॉक्टर रूच। एग्जैक्टली, वही मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये डिराइव डाटा तो नहीं इसमें डालेंगे ना। अगर मैम ने क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों में से एक पूछा है तो। नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स, ये ऑर्डिनल डाटा है बीएमआई ना, क्योंकि ये अंडरवेट हो सकता है, ओबीज हो सकता है, या सेम वेट, मतलब कैटेगरीज हैं, तो बीएमआई इज बेसिकली ऑर्डिनल। लेकिन बीएमआई कंटिन्यूअस होता है ना, विद एज, विद हाइट और विद वेट चेंज होता नहीं, रहता है। लेकिन बेसिकली इसमें कैटेगरीज होती है ना, तो ये ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डाटा है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ये मैम से पूछना चाहिए, क्योंकि मैम ने यहाँ पे हमने यही एग्जांपल्स करे, तो मैंने पता नहीं क्यों डिराइव डाटा लिखवाया था, क्योंकि मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं। इसके नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ना आपको कल कंफर्म कर दूंगा सारा ना एक दफा। मेरे पास नोट्स इसके पड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे उठ के जाना पड़ेगा और ढूंढने पड़ेंगे, मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये हमें बता दीजिएगा कि फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मास का बता दीजिएगा। अच्छा, साथ है मैम ने इसका क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस लिखवाया था, मेरे पास नोट्स हैं अभी। क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस लिखवाया था बॉडी मास का। हाँ ठीक है, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस था। और फिजिकल एक्टिविटी का क्या लिखवाया था? एक सेकंड, वो भी क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस है। अच्छा, थैंक यू। नंबर ऑफ जी, ये फिजिकल एक्टिविटी जो है ना क्वांटिटेटिव ही है। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स? ऑर्डिनल। हाँ, ये ऑर्डिनल क्वांटिटेटिव नहीं सॉरी, डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट होगा। जी, ये डिस्क्रीट है ओपीडी। यार नंबर्स तो डिस्क्रीट में आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल ठीक हाँ, है, डिस्क्रीट होगा। और स्टेजिंग ये तो आना चाहिए, तो इजी है। ये ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल है। क्या मुझे एज का दोबारा बताओ? कौन सा एज का? एज कंटिन्यूस डाटा है, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस। ठीक है, ये इनकी जो है ना बड़ी पेट किस्म की एग्जांपल्स हैं क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस की। वेट, हाइट और एज, ये तीन चीज़ें। अच्छा, विच ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट एंड विच आर कंटिन्यूस? खैर ये तो हो गई है, काफ़ी कर ली है। ठीक है, डिस्क्रीट में तो पता चल गया नहीं, ये नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स इसी तरह से, और कंटिन्यूस में अभी मैंने बताया वेट, हाइट और एज तो भूलना ही नहीं है। बाकी ये सारी फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मास इंडेक्स भी इसी दो चीज़ों में आगे जो हम कंफ्यूज कर रहे थे कंटिन्यूस में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, ये हो गया ख़त्म। अच्छा, फिर अब बताओ नेक्स्ट कल कर लें? मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट, मेरे पास हालांकि नोट्स भी बने हुए हैं,
लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे उस तरह से ज़्यादा जो है ना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करना आता जितना डॉक्टर मोहम्मद अली को आता है, तो व्हाई नॉट आप करा दें कल। आप मेरे पे डाल टॉपिक लेंगे। कौन सा है? मैं डाल नहीं रही हूँ, आई स्वेयर मैंने ये किया हुआ है, वो बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन इतना अच्छा नहीं करना आता जितना आप कर लेते हैं। तो ये मैं बोल सकती हूँ, आप अच्छा पीछे पीछे इस तरह एक्सप्लेनेशन दे दिया करें, ये मैं बोल ठीक है। दूंगी। अभी इससे पहले वो तो आई नहीं है ना, ये पहला, ये तो सेकंड वाला जो लेक्चर है इसमें भी इतना कोई वो है हाँ, नहीं। नहीं है एग्जैक्टली। डॉक्टर अरूज कोई कैलकुलेशंस नहीं है। मैं चाह रहा था मैं वहां से स्टार्ट करूं जहां से कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक हो गया, चलें ठीक है, बस आगे 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 वाली तो मेरे ख्याल से सबसे आसान लेक्चर, ये पहले दो लेक्चर्स तो हैं ही बड़े आसान। उन्होंने सिर्फ चारों नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो की एक पिक्चर अगर हम याद कर लें ना, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम, ये पूरा का पूरा ये वाला लेक्चर हमें याद हो सकता है, जो कि स्लाइड नंबर 9 है। अच्छा, वो स्लाइड नंबर 9 इस पूरे लेक्चर की समझने के सेंट्रल जो समरी है वो है, ठीक है। बाकी तो वो आप चलें, ये भी मैं करवा दूंगा और कल मैं लेक्चर 3 और 4 भी करवा दूंगा, 2, 3, 4 तक मैं करवा दूंगा। 2 का ये चक्कर है ना, ये सिर्फ 10 मिनट में मेरे ख्याल से रिवीजन हो जाएगी, सबकी रिवीजन भी हो जाएगी कल। वही कह रहा हूँ कि मैं आपको 2 करा दूंगा, मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा दूंगा, ठीक है, और मैं आपको लेक्चर नंबर 4 करा दूंगा। लेक्चर नंबर 4 में क्या है मुझे जरा देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, जितने भी बार चार्ट्स और वो चीजें हैं, ठीक है। वो फिर हाफ करा देना जितना हो सकता है आपसे। 33 स्लाइड्स हैं एग्जैक्टली। ये मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हमें ना स्पेशली वीकेंड्स पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे के ना ये एक दफा रिवीजन कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम अगर हम ज्यादा दें, एफर्ट्स थोड़ी ज्यादा कर लें, तो हमें हमारा ना बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, पता है मुझे खुद डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। हम जो है ना कोई स्केड्यूल बना लें ताकि उस हिसाब से ना फिर सारे आ जाएंगे ऑनलाइन। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये बायोस्टैट कर लें, मतलब ये बायोस्टैट एपी हमने कर लिया ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बेहतर हम हो गया। बायोस्टैट हो जाए तो मेरे नजदीक